और उनके साथियों पर उम्र कैद की सजा दी है। देखिए, आप यदि कोई अपराध करते हैं तो न्याय के सम्मुख आपको खड़ा होना पड़ता है। और अब हमने पूरा प्रकरण तो हमारे सामने नहीं है, मगर एक बात ज़रूर मेरी समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से इस प्रकरण को हाइप देने की कोशिश की गई है सत्तारूढ़ दल द्वारा भी और उनके चहेते मीडिया द्वारा भी, उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सर, कि वीर सावरकर एक रिवॉल्यूशनरी नेता हैं, फ्रीडम फाइटर रहे, सोशल रिफॉर्मर रहे और हम उनका सम्मान करते हैं, वो उनका अपमान नहीं होना चाहिए। देखिए, वो और हम अलग अलग राजनीतिक दल हैं। हमारी अलग अलग बिंदुओं पर अलग सोच हो सकती है। महाराष्ट्र के अंदर एक विशेष उद्देश्य को लेकर के हम लोगों का गठबंधन था और आज भी वो गठबंधन है। और उनकी जो लड़ाई इस समय है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार और गवर्नर जनित या भाजपा जनित कह लीजिए, एक नकली शिवसेना खड़ी करके उद्धव ठाकरे जी पर और बाला साहब ठाकरे जी की सोच को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें हम उनके साथ दृढ़ता से खड़े हैं। और रहा सवाल इतिहास के कुछ सवालों का या कुछ ऐसे प्रश्नों का, उन पर उनकी और हमारी सोच अलग अलग हो सकती है। और ये ऐसा कहीं नहीं है। हमारी उनकी राजनीतिक विचारधाराओं के विषय में सबको मालूम है। सर, वीर सावरकर के ग्रांट है कि मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा यदि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे अपने बयान को लेकर। तो देखिए, राहुल जी ने जो कुछ कहा वो एक ऐतिहासिक तथ्य है। और अब ऐतिहासिक तथ्य उदाहरण के रूप में जब आते हैं तो वो बदलते नहीं हैं। श्री वीर सावरकर का सम्मान एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में कांग्रेस ने भी किया, इंदिरा जी ने भी उनको सम्मानित किया। लेकिन ये तो ऐतिहासिक तथ्य है जो कुछ राहुल जी ने कहा है। सर, विकास अघाड़ी के साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस का भी गठबंधन है। ऐसे में सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर अब शरद पवार ने मध्यस्थता संभालते हुए मध्यस्थता की है और ये का गुजारिश भी की है कि सावरकर को लेकर कांग्रेस थोड़ा टोन डाउन करे, कम हमला करे। देखिए, कांग्रेस इस मामले में कोई हमलावर नहीं है। एक ऐतिहासिक तथ्य को एक संदर्भ में, क्योंकि बार बार भाजपा द्वारा कहा जा रहा है और भाजपा तो उनकी सोच की वास्तविक रूप में जो है उनके और जो उस समय हिंदू महासभा थी या दूसरे संगठन थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या के जो कारक बने या जिनके सोच का परिणाम जो है गांधी जी की हत्या के रूप में आया, तो वो भाजपा उस सोच की अगली पंक्ति की जो है एक उत्पत्ति के रूप में है। तो इसलिए हम हम हमारा उद्देश्य भाजपा को आईना दिखाना है। कांग्रेस का उद्देश्य भाजपा को आईना दिखाना है कि तुमने गांधी की भी हत्या की, तुम लोकतंत्र की भी हत्या करना चाहते हो और तुम्हारा विश्वास जो है भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र में, जिसका प्रतिनिधित्व गांधी, नेहरू, अंबेडकर करते हैं, उस पर नहीं है, या हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के जो मूल्य और मान्यताएं थी उनमें तुम्हारा विश्वास नहीं है। सर, क्योंकि राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए लिखकर जवाब दिया है कि मैं समय अनुसार इस बंगले को खाली कर दूंगा। जो देश के कानून के अंदर व्यवस्थाएं होंगी उसी के अनुरूप तो राहुल गांधी जी आचरण करेंगे। आपने नोटिस दिया है,
और हम जो विधिसम्मत तरीके से आगे कदम उठाए जाने होंगे वो विधिसम्मत कदम उठाएंगे। सर, बीजेपी के नेता केंद्र मंत्री अरुण मेघवाल ने कहा है कि बीजेपी जो है अपने सारे सांसदों को अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजेगी और 9 साल किस तरीके से काम किया उनको गिनाएगी, कैंपेन करेगी। भाजपा को पूरा हक है, हम इसी लोकतंत्र की बात तो कर रहे हैं, इसी को तो भाजपा क्रश करना चाहती है। हाँ, लोकतंत्र में जितना अधिकार हमको है उतना ही अधिकार अपनी बात कहने का भारतीय जनता पार्टी को भी है, मगर उनकी सरकार ने किया क्या है, हम उनकी सरकार का जो दूसरा पक्ष है उस पक्ष को भी लोगों के सामने रखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने देश की पूंजी को एक चंद हाथों में दे दिया है, जिसका प्रतीक स्वरूप जो है श्री गौतम अडानी है। हम इस पक्ष को भी रखेंगे, यही पक्ष हम रख रहे हैं, और वो ये भी लोगों को बताए कि क्या ऐसी उनकी में खूबी है जिसके जरिए जो है गौतम अडानी 609 नंबर से दुनिया के दूसरे नंबर के रईस हो गए। सर, कल इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा एक बयान दिया गया था। उस बयान पर स्मृति ईरानी ने कहा कि शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के, बस जुबां युवा कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से कांग्रेस में कोई दुमुहापन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में दुमुहापन है। कांग्रेस की अपनी एक स्पष्ट सोच है और उसी सोच के अनुरूप और उसी सिद्धांतों और विचार के अनुरूप जो है हमारे सब नेतागण अपनी बात कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है दोहरे मापदंड रखती है और दोहरे आचरण वाली है, इसलिए उनके तिरंगे जो उनका झंडा है वो भी जो है दोरंगा है। सर, कांग्रेस आज लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च निकाल रही है लाल किले से, कैसे देखेंगे इस मार्च को? ये मशाल जुलूस जो दिन के उजाले में भी नहीं देखते हैं, वो शाम के धुंधले में क्या देखेंगे, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए है। और ये लोकतांत्रिक शक्तियों की एकजुटता का मार्च है और मशाल जुलूस के रूप में, और देश के हर हिस्से में निकल रहा है, गांव-गांव को में निकल रहा है। और उत्तराखंड के अंदर तो हर वर्ग के लोग, बल्कि बहुदलीय समितियां बना करके जो है इस तरीके के मार्च निकाल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।